नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। और ये है होने वाला करंट अफेयर का पूरा एक वीडियो जिसमें 100 क्वेश्चन है और पूरा का पूरा करंट अफेयर जो कि हमको डेली पढ़ना पड़ता है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन, वो क्रीम क्वेश्चन जो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पर हैं। तो चलिए बिना समय की बर्बादी करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, एग्जाम वॉर के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में वीडियो के में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? तो ये देखिए, ये किया है किसका? मॉरिशस का। मॉरिशस इसका करेक्ट आंसर होगा। मॉरिशस के राष्ट्रपति के साथ ही मिलकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ के सुप्रीम कोर्ट भवन का क्या किया है? उद्घाटन किया है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है भाई हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। प्रधानमंत्री के नए निजी सचिव बने हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे पहले आपको मैं बता दूं, पीडीएफ के लिए जैसे मैं आपको बता रहा था अभी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम वॉर पर जुड़ सकते हैं। वहाँ सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और वहाँ से वीडियो का आप ले सकते हैं। वीडियो का ये जो पीडीएफ है पूरा का पूरा करंट अफेयर का पीडीएफ आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन शीर्ष पर रहा है भाई? तो ये शीर्ष पर कौन रहा है? बीजापुर शीर्ष पर रहा है आकांक्षी जिलों की सूची में, जो कि किसके द्वारा भेजी गई है? नीति आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूकंप से निपटने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। देखिए, दिल्ली सरकार ने ही मुहिम चलाई है, भूकंप से निपटने के लिए कार्यक्रम शुरू किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारतीय मूल के प्रीतम सिंह किस देश की संसद के नेता प्रतिपक्ष बने हैं? नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो ये देखिए यही है प्रीतम सिंह, और ये बने किसके हैं? तो ये सिंगापुर के। सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एजी परियोजना, ये देख सकते हैं आप, ग्रीन एजी परियोजना शुरू करी है? तो ये किसने शुरू करी है? मिजोरम ने शुरू करी है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था भाई 1 अगस्त को। 1 अगस्त को ही मनाया गया मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किए हैं? तो ये शुरू किए हैं किसने? तेलंगाना ने। तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट जारी की है? लेड पॉइजनिंग पर, तो लेड पॉइजनिंग पर जिसने रिपोर्ट जारी की है वो यूनिसेफ ने ही जारी की है लेड पॉइजनिंग रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल्स को प्रक्षेपित किया है? तो ये किया है ईरान ने। देखिए, ईरान ने ही भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल्स को क्या किया है? प्रक्षेपित किया है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किस व्यक्ति को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देने का डिसीजन लिया है, सम्मानित किया है? तो ये किया है किसको? अशोक साहनी को। अशोक साहनी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक इसका करेक्ट आंसर है। कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक रूप में कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है एप्पल। देखिए, एप्पल ही सबसे पहले नंबर पर है। सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है भाई? एप्पल। अगला क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? देखिए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वृक्षारोपण यानी सबसे ज्यादा प्लांटेशन किस राज्य सरकार ने किए हैं? तो ये किए हैं किसने? उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 14 का करेक्ट आंसर हुआ उत्तर प्रदेश। आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये परमाणु संलयन योजना भाई कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो कहाँ स्थापित की जा रही है? फ्रांस में स्थापित की जा रही है ये। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किसने घोषणा करी है भाई? तो ये करी है मध्य प्रदेश सरकार ने। और कोरोना काल में सबसे ज्यादा ही योजना चलाने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 3 अगस्त को। 3 अगस्त को ही मनाया गया विश्व संस्कृत दिवस। एग्जाम के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा सरकार के द्वारा ही अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला देश कौन सा बना है? ठीक, तो ये कौन सा देश बना है? ये बना भाई यूएई। यूएई इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक लिखी गई है, इसके लेखक कौन है? तो ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक जो लिखी गई है भाई, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है मैथ्यूज मैकगोनागी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किसने किया है? तो ये शुरू किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो ये जीती है लुईस हैमिल्टन ने। लुईस हैमिल्टन ने एक बार फिर से जीती है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज की है? तो ये है कहाँ के? स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक, स्विट्जरलैंड के साइंटिस्टों ने मिलकर के ही खोज की है। कहाँ? किसकी? सक्रिय ज्वालामुखी की। कहाँ पर? शुक्र ग्रह पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है किस, कहाँ के? गुआना के ही राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं मोहम्मद इरफान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सियासत में सदस्यता, इंपॉर्टेंट बुक है देखो, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन अभी किसने किया है? तो ये किसने किया है? नीतीश कुमार ने। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में शशिधर जगदीशन किस बैंक के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो ये प्रमुख नियुक्त किए गए हैं भाई HDFC बैंक के। HDFC बैंक के ही प्रमुख नियुक्त किए गए हैं शशिधर जगदीशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मार्क फिलिप्स ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये भी किसके रूप में? गुआना। देखो गुआना के राष्ट्रपति भी अभी हमने पढ़े और प्रधानमंत्री दोनों के दोनों चेंज हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री कौन है? मार्क फिलिप्स। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की राजधानी बेरूत में विशाल धमाका हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? आपको पता है, लेबनान में। लेबनान में ही अमोनियम नाइट्रेट जो काफी लंबे समय से रखा हुआ था, वहीं पर बेरूत जो कि लेबनान की राजधानी है, वहां पर क्या हुआ? विशाल धमाका। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है किसको? प्रदीप जोशी को। प्रदीप जोशी चुने गए हैं यूपीएससी के नए अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। और इससे पहले अगर पूछा जाए इनका पदभार, भाई इससे पहले कौन था? तो इससे पहले कौन थे? राजीव महर्षि। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई, ये कब मनाई गई? तो ये मनाई गई थी भाई 8 अगस्त को। 8 अगस्त को ही भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है दिल्ली राज्य सरकार ने। देखो दिल्ली सरकार ने ही नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को क्या किया है? लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 34, 2021 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये कौन करेगा? ये करेगा भारत, इंडिया ही करेगा 2021 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 9 अगस्त को। 9 अगस्त को ही मनाया गया विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा देता हूं यहां पर। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां पर खोला गया भाई? तो ये खोला गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में जारी फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फ्यूचर ब्रांड सूचकांक में 2020 में जो शीर्ष पर रहा वो कौन रहा? एप्पल ही नंबर 1 पर रही है। और सार्वजनिक कारोबार में सबसे मूल्यवान कंपनी भी कौन सी बनी है? एप्पल। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखो मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है योगेंद्र यादव ने। योगेंद्र यादव इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व जैव ईंधन दिवस ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया कब? 10 अगस्त को। 10 अगस्त को ही मनाया गया विश्व जैव ईंधन दिवस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रुदेंद्र टंडन को किस देश के भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किस देश में इनको भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है कहां पर? अफगानिस्तान में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया है? तो ये उद्घाटन कहां किया गया है? ये किया गया है कर्नाटक में। कर्नाटक सरकार ने ही मालगुडी संग्रहालय को क्या किया है? ओपन किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के नए लाइन ऑफ क्रेडिट इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, लाइन ऑफ क्रेडिट। तो ये लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार जो किया है ये किसने किया है? तो ये किया है मालदीव ने।
ठीक, कौन से देश के किसने किया है? भारत ने किया है। किसके लिए किया है? मालदीव के लिए किया है। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दिया है? तो लेबनान के ही हैं। देखो लेबनान की राजधानी बेरूत में विशाल धमाका होने के बाद ही प्रधानमंत्री हसन दियाब ने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए हैं? तो देखो अस्पतालों में आरोग्य मित्र जो नियुक्त किए हैं ये किए हैं आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार की ही एक मुहिम चलाई गई है जहां पर अस्पतालों में आरोग्य मित्रों को क्या किया गया है? एकत्रित किया गया है। चलिए, हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, भाई डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 इंपॉर्टेंट है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में कौन सीट्स पर रहा? तो ये डेनमार्क और स्वीडन, ये दोनों संयुक्त रूप से रहे हैं नंबर 1 पोजीशन पर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक के युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट? तो देखो लिबर्टी सेविंग बैंक अकाउंट जो सेवा शुरू करी है, ये शुरू करी है किसने? एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में नीति आयोग के एक्सपर्ट प्रिपेरेंस इंडेक्स के में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये कौन शीर्ष पर रहा है? गुजरात शीर्ष पर रहा है। नंबर 1 पोजीशन पर नीति आयोग के द्वारा जो एक्सपर्ट प्रिपेरेंस इंडेक्स शुरू किया उसमें सबसे नंबर 1 पोजीशन पर गुजरात रहा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में क्रिकेट द्रोणा, ये क्रिकेट द्रोणा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है आनंद बासु ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं विनय टोन्स। ये एमडी और सीईओ दोनों बने हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया? तो देखिए महिला समानता दिवस कब मनाया गया? 26 अगस्त को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला समानता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 26 अगस्त को। फिर से एक बार बता दें, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मौजूद मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से जाकर के वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हाल ही में मनिका बत्रा ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है। वह किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे? टेबल टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? देखो एनआरआई एकीकृत पोर्टल जो लॉन्च किया है ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार की ही एक मुहिम चलाई गई है जहां पर एनआरआई एकीकृत पोर्टल को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है किसको? जाकिर खान को। जाकिर खान इसका सही आंसर है। दिल्ली राज्य सरकार ने ही अल्पसंख्यकों आयोग का चेयरमैन जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? जाकिर खान को। क्वेश्चन नंबर 54, हाल ही में किसने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया है? सुपर ऐप जो लॉन्च किया भाई ये किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है टाटा समूह ने। टाटा समूह इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव, ये देखो नया इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की आशंका है, आप यहाँ पर स्टार कर सकते हैं। नुआखाई फसल उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर होगा। उड़ीसा में ही मनाया गया है नुआखाई फसल उत्सव। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने गोफेन 905 उपग्रह, ठीक है, गोफेन 905 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है किसने? चीन ने। चाइना ने ही गोफेन 905 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में गैस्ट्रिक कैंसर, इंपॉर्टेंट बुक है, गैस्ट्रिक कैंसर नामक बुक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, हाल ही में किसने हरिपथ नामक मोबाइल ऐप विकसित की है? तो ये किसने विकसित किया है? ये विकसित की है एनएचएआई ने। एनएचएआई ने ही विकसित की है कौन सी? हरिपथ नामक ऐप। चलो अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान चलाया? तो ये चलाया मध्य प्रदेश सरकार ने। और कोरोना में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही सबसे ज्यादा क्या करी गई है? योजना चलाई गई है। तो सर्वाधिक योजना चलाने वाला भी कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है, जिसने मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा योजना चलाई इस कोरोना के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है किसको? राजीव कुमार को। राजीव कुमार इसका सही आंसर होगा। तो नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजीव कुमार। हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, इंपॉर्टेंट है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है कब? 21 अगस्त को। 21 अगस्त इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 62, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ को ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया। हाल ही में ट्राई फूड परियोजना, इंपॉर्टेंट है, देखो ट्राई फूड परियोजना किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है अर्जुन मुंडा ने। अर्जुन मुंडा ने ही लॉन्च किया ट्राई फूड परियोजना। हाल ही में भारतीय दिवस कब मनाया गया? तो देखो भारतीय दिवस ये कब मनाया गया? ये मनाया गया है 20 अगस्त को। 20 अगस्त को ही मनाया गया है भारतीय दिवस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी आईसीसी की बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये शीर्ष पर रहा है स्टीवन स्मिथ। ये कहाँ के हैं? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ ही नंबर 1 पोजीशन पर रहे आईसीसी बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किसानों की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये शीर्ष पर रहा है भारत। ठीक, तो अभी जो रिपोर्ट आई थी उसी रिपोर्ट में किसानों की संख्या के मामले में सबसे नंबर 1 पोजीशन पर कौन रहा? तो वो रहा भारत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये शीर्ष पर कौन रहा? इंदौर। देखो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में अगर मैं शहर की बात करूं तो ये नंबर 1 पर कौन रहा? इंदौर लगातार चौथी बार रहा। और अगर राज्य की बात करें तो राज्य कौन सा रहा? तो राज्य रहा छत्तीसगढ़। चलो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये सत्यपाल मलिक जो बने हैं ये मेघालय के नए राज्यपाल बने हैं। मेघालय के ही नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं सत्यपाल मलिक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 19 अगस्त को। 19 अगस्त इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? 19 अगस्त। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में स्वास्थ्य पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो ये जनजातीय मंत्रालय ने क्या किया है? लॉन्च किया है। चलो ट्राइबल मिनिस्ट्री ने ही क्या किया है? इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये नए महानिदेशक बने हैं अशोक अस्थाना। अशोक अस्थाना को ही बीएसएफ के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 72, हाल ही में किस देश ने 15 अगस्त को अपना शोक दिवस, राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया? तो ये मनाया किसने? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, हाल ही में पारसी नववर्ष नवरोज कब मनाया गया? तो ये मनाया गया कब? 16 अगस्त को। 16 अगस्त को ही मनाया गया हाल ही में पारसी नववर्ष नवरोज दिवस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल अपनायन अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। पीएनबी के द्वारा ही मुहिम जारी की गई है डिजिटल अपनायन अभियान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, हाल ही में किस राज्य ने नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर ने ही शुरू किया है क्या? नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन वितरण योजना शुरू करी है? तो ये शुरू करी है किसने भाई? पंजाब ने। पंजाब ने ही शुरू करी है मुफ्त स्मार्टफोन वितरण योजना विद्यार्थियों के लिए, स्कूली छात्रों के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस यानी कि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेट डे, विश्व अंगदान दिवस वर्ल्ड ऑर्गन डोनेट डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया कब? 13 अगस्त को। 13 अगस्त इसका सही आंसर। हाल ही में कोविड-19 टेस्ट कराने में कौन सा राज्य नंबर 1 बन गया है? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा कोविड-19 टेस्ट कराए गए हैं, इसीलिए नंबर 1 एक पोजीशन पर आ गया है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा किसने की है? तो देखो प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा करी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू करी है? तो ये अरुणोदय योजना किसने शुरू करी है? तो ये असम सरकार ने ही शुरू करी है। कौन सी योजना? अरुणोदय योजना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की गई? तो देखिए ये जारी की गई है कौन सी योजना के तहत? अमृत योजना के तहत राज्यों की भी रैंकिंग यानी कि स्टेट्स की रैंकिंग जारी की गई। ये कौन सी योजना के तहत? अमृत योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है? तो ये कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू करी गई है किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल के द्वारा। पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर होगा। वेस्ट बंगाल सरकार ने ही कर्म साथी प्रकल्प योजना क्या करी है? शुरू करी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया यानी कि इंटरनेशनल यंग डे? तो ये मनाया गया कब? 12 अगस्त को। 12 अगस्त को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू करी है? तो ये शुरू करी है गुजरात सरकार ने। गुजरात सरकार की ही मुहिम है, मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई गई किसान सहाय योजना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किसने किया? तो ये किसने किया था? आर के माथुर जी ने किया था। जो लद्दाख पुलिस है उसके झंडे का अनावरण किसने किया? आर के माथुर ने। क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर देखो इसको अभी जारी किया गया था और ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो ही नंबर 1 पोजीशन पर रहे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर की पोजीशन में। क्वेश्चन नंबर 87, हाल ही में भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किसके साथ किया है? ये किया है श्रीलंका के साथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, हाल ही में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये देखिए ये किया गया है मुंबई में, महाराष्ट्र में ही, मुंबई में ही स्थापना की गई, उद्घाटन किया गया ट्राइब्स इंडिया शोरूम का। एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 89, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई पास प्रणाली को अब समाप्त कर दिया है? ई पास प्रणाली समाप्त कर दी है। तो पौंडीचेरी और छत्तीसगढ़ इन दोनों ने मिलकर के ही क्या किया है? ये समाप्त कर दिया है ई पास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में भारतीय रेलवे कितनी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर रद्द किया है? तो ये देखिए ये किया है 44। ठीक, कोरोना एपिडेमिक के बाद ही, ठीक, पेंडेमिक के बाद ही ये 44 यानी 44 ट्रेनों के जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है असम में। असम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गोपाल स्वामी का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो ये एक क्रिकेटर थे, ये क्रिकेटर थे। गोपाल स्वामी का निधन जो हुआ है ये एक क्रिकेटर थे। क्वेश्चन नंबर 93, हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है HSBC इंडिया ने, इन्हीं के द्वारा चलाया गया है ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम। तो HSBC इंडिया इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हाल ही में किस देश की नौसेना का जहाज संग्राम गोवा पहुंचा है? तो ये पहुंचा है कौन सी देश का है? तो ये बांग्लादेश का है, बांग्लादेश सेना का ही, बांग्लादेश नौसेना का जहाजी संग्राम कहां पहुंचा? गोवा पहुंचा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे ये जो बन रहा है देखो इसका नाम अरुण जेटली के नाम पर रखने की क्या की गई है? घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 96, हाल ही में पंडित जसराज जिनका निधन हुआ है, देखिए ये कौन थे? तो ये एक पत्रकार थे, ये एक रिपोर्टर थे, पंडित जसराज। क्वेश्चन नंबर 97, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना के लिए किसे चुना है? तो ये चुना है ईटानगर को। ईटानगर इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। हाल ही में किस देश ने जरकन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये रूस ने, देखो रूस ने ही जरकन मिसाइल का क्या किया है? सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 99, हाल ही में किसने टाइगर सेंसस ये होगा किसने टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की है? तो देखिए ये जारी की है किसने? प्रकाश जावड़ेकर ने, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। और ये है आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर के चौराहे का नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है लखनऊ का। तो ये थे टॉप 100 क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से जो बेहद इंपॉर्टेंट थे। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वी नीड योर सपोर्ट, हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और आशा करते हैं ये सेशन आपको समझ में आया होगा। ये टॉप और ऐसे ही हम आपको वीडियोस लेकर के आते रहेंगे जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगी, क्योंकि डेली करंट अफेयर तैयार कर पाना हमारे बस की बात नहीं है, इसीलिए पूरा का पूरा ओवरऑल हम एक ही वीडियो में इसको क्लियर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और फॉर फैमिली। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया वीडियो के साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।